पत्थर नहीं है, वो पहले की है। अब वो दुनियादारी में इंटरेस्ट ही नहीं है उसे, सामाजिक व्यवस्थाओं को जानने में कोई रुचि नहीं है उसे, वो एक रोबोट की तरह हो चुका है। आप उसे जो कह रहे हो, अब उन चीजों का उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ, आप कहते कहते थक चुके हो, वो सुनते सुनते थक चुका है, और दोनों का तालमेल बिगड़ रहा है। अब जब दोनों का तालमेल बिगड़ रहा है तो फिर क्या कह रहे हैं, एक काम करो, भेज दो इसको बाहर। चिड़चिड़ेपन में आपने भी भेज दिया, और चिड़चिड़ेपन में वो भी चला गया, और जाकर के हुआ क्या, तनाव बना। अब वहां पर जाकर के उसने देखी एक होड़ लगी हुई है, और होड़ क्या लगी हुई है, परसेंटेज की होड़। 95, 96, 97, 99, 90 से नीचे की बात तो हो ही नहीं रही है। और जब उस होड़ को वो पार नहीं कर पाया तो फिर क्या हुआ, कोटा में कितनी घटनाएं घट रही हैं ये शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अभी 5 दिन पहले माँ बाप ने इतना दबाव एक बच्ची के ऊपर बनाया हुआ है, और बच्ची कहती है मुझे नहीं करनी इंजीनियरिंग, मेरी समझ में नहीं आती। माँ बाप का दबाव। हमने तो सोसाइटी वालों के सामने इतने गर्व से कहा कि हमारी बेटी कोटा पढ़ने के लिए गई है, इंजीनियर बनने के लिए, अब क्या तुम हमारी नाक कटवाओगी। अब मुझे यही नहीं पता ऐसी कौन सी सोसाइटी है भैया जिसमें अपनी नाक को ऊंची करने के लिए बच्चे पर दबाव डाला जा रहा है। अब वो लड़की लड़ते लड़ते, ताकत करते करते नहीं आ रहा है उसके दिमाग में कुछ, जरूरी तो नहीं है ना। परमपिता परमेश्वर ने हर किसी को मस्तिष्क अलग दिया है, हर किसी को चीजें करने के लिए अलग दी हैं, और हर किसी के व्यक्ति के अंदर प्रतिभा भी, जोर से बोलो, अलग दी है। मेरे अंदर जो प्रतिभा है हो सकता है वो किसी दूसरे में ना हो, उसमें जो प्रतिभा है हो सकता है वो मुझ में ना हो। अब मैं जिद करके बैठ जाऊं, नहीं मुझे तो यही बनना है। अरे तू अपनी प्रतिभा को पहचान, भगवान ने तुझे जो दिया है तो उसका सम्मान कर। नहीं, वो लड़की सरवाइव कर पाई। अब पता लगा कि बेचारी ने रो धो करके अपने एग्जाम दिए तो नंबर इतने वीक थे कि माँ बाप को बताने का शायद मुंह नहीं था। लड़की पंखे से लटक गई 5 दिन पहले ही कोटा के। और पिछले 1 साल में लगभग 40 से 50 बच्चे बड़े बड़े घरों के सुसाइड कर चुके हैं। क्यों? केवल आगे निकलने की होड़ है। एक बार रुक करके सोचने को कोई तैयारी नहीं है, पीछे मुड़ करके देखने को कोई तैयार ही नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य हमने केवल और केवल परसेंटेज लगा लिया, या शिक्षा का उद्देश्य केवल और केवल हमने एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना लगा लिया। पर शिक्षा का उद्देश्य इतना छोटा नहीं था। शास्त्र कहता है विद्या साया विमुक्तये, विद्या तो व्यक्ति की वो संपत्ति है जो उसे मुक्ति दिला दे, दुखों से छुटकारा दिला दे। ये जो धन की विद्या है, धन कमाने की विद्या है, अगर भगवान राम को ये धन कमाने की विद्या ही पढ़ाई जाती तो वो अयोध्या छोड़ करके कभी भी ना जाते, विरोध कर देते वो। पर धन को छोड़ करके धर्म के रास्ते पर निकले। अगर भगवान कृष्ण को यही केवल विद्या दी जाती तो भगवान कृष्ण भी जिस कर्तव्य भाव के कारण आज पूरे संसार में पूजे जाते मातो बंधुओं, वो ना पूजे जाते। इसलिए उन्हें जो शिक्षा दी गई, उन्हें जो विद्या दी गई, उन्हें जो एजुकेशन दी गई, उसका सीधा सा मतलब था पढ़ना है, आगे बढ़ना है। लेकिन मानवता को लेकर के
समाज को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के, धर्म को लेकर, दया को लेकर, करुणा को लेकर के, तब आगे बढ़ना है। इसलिए मैं आपसे भी एक निवेदन करना चाहूंगी कि ये छोटे छोटे बच्चे जो किताबों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, इनको इनका बचपन भी खुलकर के जीने का अवसर जरूर प्रदान करो। ये भगवान का जो सूर्य निकलता है, ये धूप इनके शरीरों पर लगने दिया करो ताकि विटामिन डी की कमी ना हो। ये सीधी सीधी सी हवा जो है इनके शरीर पर आने दिया करो ताकि इन्हें भी इतनी इम्यूनिटी, इतनी स्ट्रोंगनेस मिले कि अंदर से ये भी उन चीज को सहन करने के लिए तैयार रहे। कभी बारिश आए तो इनको नहाने दिया करो। और ओ मेरी माताओं, इन बच्चों को मिट्टी में भी खेलने दिया करो। और तुम सोचो कपड़े गंदे हो गए, कपड़े गंदे हो गए तो कोई बात नहीं, टाइड के एडवर्टाइज तो रोजाना ही आ रहे हैं है जी। एक ही धुलाई में सारे दाग, जोर से बोलो, साफ। अवसर प्रदान करो इनको। इन्हें मोबाइलों से चिपकाती हो, लेकिन मैं कहूं कि मोबाइलों से हटा करके इनको प्राकृतिक वातावरण में पलने का अवसर प्रदान करो। क्योंकि जो प्रकृति के साथ पलता है, जो प्रकृति के साथ ढलता है, वो अंदर और बाहर दोनों से मजबूत हो जाता है, कमजोर नहीं रहता वो। मेरी माँ तो भगवान कृष्ण भी उसी प्रकृति की गोद में पले। कहते हैं जिस समय वासुदेव जी ने, ओ मेरी मातो, भगवान कृष्ण जो देवकी से उत्पन्न हुए जेलों के अंदर, उन्हें अपने मित्र नंद के यहां पहुंचा दिया। कहते हैं जहां पहले से ही वासुदेव की दूसरी यानी कि पहली पत्नी, जिनका नाम था रोहिणी, और रोहिणी से एक पुत्र था वासुदेव जी को, जिनका नाम था बलराम, जिनको कृष्ण दाऊ जी कहकर के पुकारते हैं। आज उसी ब्रजधाम के अंदर दाऊ का बदल करके दादा हो गया। बड़े भाई को वहां दादा कहते हैं आज भी। तो कहते हैं कृष्ण को भी नंद के यहां भेज दिया है, और नंद की पुत्री योग माया, नंद बाबा ने उसको उठा करके वासुदेव जी की गोद में डाल दिया। और वो मेरी माताओं, वासुदेव जी ने लाकर के उस पुत्री को, कहा जाता है, देवकी की बराबर में सुला दिया। कंस को जब पता लगा कि 8वीं संतान पुत्र नहीं पुत्री हुई है, तो कन्या को तो पूज्य माना जाता है कि नहीं माना जाता है माता? और यहां तो देवी कहते हैं कन्या को। और नवरात्रों के दिनों में तो पता लगा कि कितना भी कहता रहे कन्नू महाराज कि मां भूख लगी है, भूख लगी, बोले चुपचाप बैठ जा। जब तक कन्याएं भोजन नहीं करेंगी तब तक किसी को भी भोजन मिलने वाला। ओ मेरी मातो बंधुओं, जहां कन्याओं को देवी माना जाता हो, वहां जब कंस को ये पता लगा कि देवकी ने एक पुत्री को जन्म दिया है, तो चिंतन करना उसके पापों की हद कितनी हो चुकी होगी कि उस कन्या को भी मृत्यु के घाट उतारने का निर्णय ले लिया उसने। और निर्णय नहीं लिया, केवल गया, कन्या को उठाया और उठा करके कहते हैं पटक करके मार दिया। यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि जब पटकने लगा था कंस तो कन्या उड़ गई थी। और बचपन में एक बार बहुत भयंकर बिजली कड़क रही थी। मैंने दादी से पूछा, यह आसमान में कौन है जो इन बिजलियों को कड़काता है? अब दादी ने कौन सा न्याय दर्शन पढ़ा था या योग दर्शन पढ़ा था, तो बोले वो कृष्ण की बहन नहीं है। जब कंस उसे मारने लगा था तो वो हाथों में से उड़ करके बिजली बन गई थी, बोले वही कड़कती है।
तो मैंने कहा कंस तो तभी मर गया था, ये आज तक भी क्यों कड़क रही है? मेरे मन में ये प्रश्न उठते थे। अब जब बाद में बड़े हुए, पढ़ा लिखा, थोड़ा स्वाध्याय किया, तब पता लगा कि ये जो घर्षण होता है बादलों के अंदर, इस घर्षण जो विद्युत और वायु का घर्षण है, इसको करने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। ओ मेरी मातो बंधुओं, जो कहते हैं ना कि वो कड़कड़ाहट हुई और वो बिजली बन गई, बिजली से तात्पर्य ये भी है कभी कभी किसी की मृत्यु भी ऐसी कड़कड़ाहट पैदा कर देती है कि दूसरों के अंदर एक बिजली की तरह, है ना, क्रोध पैदा कर देती है। जैसे सरदार भगत सिंह को जिस समय फांसी हुई, मातो 2, 4, 10, 50 नहीं मारे थे, भगत सिंह ने एक अंग्रेज को मारा था केवल। पर जब सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तीनों को फांसी चढ़ाया गया और सतलुज नदी के किनारे मिट्टी का तेल डाल करके जब उनको जला रहे थे और पता चला और सभी देशवासी सतलुज नदी के किनारे की तरफ दौड़े हैं, तो कह दो उस समय कुल्हाड़ियों से काट काट करके उनकी अधजली लाशों को सतलुज नदी में फेंक दिया गया। आज तो कोई आतंकवादी भी मर जाए तो उसके लिए भी नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है और तेरे कातिल जिंदा है। और वो जो भारत माता के सच्चे सपूत, देश के लिए, आजादी के लिए लड़ते लड़ते मर गए, खप गए, उनकी लाशों को कुल्हाड़ियों से काट काट के सतलुज नदी के अंदर बहा दिया। उस समय भारतवासियों के अंदर भी एक ऐसी बिजली कड़कड़ा गई थी कि अंग्रेजों को भारत देश छोड़ करके जाना पड़ा। ध्यान रखिएगा ओ मेरी मातो बंधुओं, उस कन्या को मारा है, उससे पहले देवकी के, वासुदेव की 7 संतानों को मारा है, तो पूरे के पूरे मथुरा में और पूरे के पूरे ब्रजमंडल में भी ये बिजली कौंधी हुई थी सबके मन में। वही थी एक कड़कड़ाहट जो धीरे धीरे अंगड़ाइयां ले रही थी। कंस की मृत्यु उसके नजदीक आती जा रही थी। क्यों? कंस को मारने वाला तो गोकुल की गलियों में, जोर से बोलो, पहुंच चुका था। और ऐसी विपरीत विषम परिस्थितियों में जब कोई बालक हो तो उसका निर्माण भी उसी तरीके से किया जाता है जैसे जिनको फौज में भर्ती किया जाता है ना। वो किसी भी प्रांत से हो, किसी भी वातावरण से हो, किसी भी प्रकृति में पले हो, लेकिन 6 महीनों की ट्रेनिंग में उन सबके माइंड को ऐसा बना दिया जाता है कि 6 महीने के बाद उनका एक ही उद्देश्य रह जाता है, सरहदों की सुरक्षा करना, देश की सुरक्षा करना। ऐसी ही नीतियों से भगवान कृष्ण का भी लालन पालन शुरू हुआ। और कहते हैं माताओं, गर्गाचार्य नाम के पुरोहित ने वासुदेव के बड़े बेटे का भी नामकरण संस्कार किया था, जिनका नाम रखा गया बलराम। और इन्हीं के द्वारा कहते हैं वासुदेव के छोटे बेटे का भी नामकरण संस्कार हुआ, तो नाम रखा कृष्ण। बचपन से ही कहा जाता है कृष्ण बड़े चंचल स्वभाव के थे। और बच्चे होने भी चाहिए थोड़े से चंचल वैसे तो, पर जब ज्यादा चंचल हो जाते हैं तो फिर सरदर्द भी बन जाते हैं। थोड़ी सी चंचलता तो जरूरी है बालक में, नहीं तो बिल्कुल सुस्त स्वभाव रहे। निवेदन कर दूं, कृष्ण जी के विषय में कहा जाता है बाल्यकाल से ही थोड़े चंचल स्वभाव थे। और बाल्यकाल से ही चंचल स्वभाव थे, लेकिन बाल्यकाल से ही एक भाव उनके अंदर भरा हुआ था। और वो भाव क्या था? शरीर से बलिष्ठ, बुद्धि से बड़े ताकतवर। और कहते इतने बलिष्ठ थे, इतने बलिष्ठ थे माताओं, कि पूतना नाम की एक राक्षसी,
किसी प्रकार से कंस को सूचना मिली कि वो जो 8वीं संतान तुमने मारी है, हमें नहीं लगता वो वासुदेव की संतान है। ऐसा लगता है कि वासुदेव और देवकी की संतान को सुरक्षित गोकुल में पहुंचा दिया गया है। स्पष्ट नहीं था, शंका थी कंस के मन में। पर जो व्यक्ति पापाचार में डूबा हुआ हो, लोग कहते वो ताकतवर है। ताकतवर नहीं होता, वो बहुत कमजोर होता है। वो इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि सामान्य व्यक्ति गाड़ी में बैठ कर के चलता है तो उन्हें किसी भी तरह से किसी अंगरक्षक की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जिसकी ताकत थोड़ी सी बढ़ जाए उसे तुरंत बॉडीगार्ड की आवश्यकता, जोर से बोलो, पड़ती है। अच्छा, जिसे बॉडीगार्ड के साथ चलना पड़ रहा है वो ताकतवर है कि डरा हुआ? जोर से बोलो। हाँ, वो तो और कमजोर है। तो कंस ताकतवर नहीं है, कंस बहुत कमजोर है। अब उसे अपने राज्य का इतना खटका है, इतना खटका है कि उसके मन में यही लगा रहता है। तो उसने कहा अगर ऐसा है तो फिर एक काम करो, तुम्हें जिस पर भी संदेह है कि इनका बालक जीवित है और वो कहां पहुंचा गया है, तो उसकी मृत्यु का सामान तैयार करो। तो पूतना नाम की एक राक्षसी, और कहते हैं माताओं जिसको एक बीमारी थी कि स्तनों में पस पड़ा रहता था उसके, अगर वो किसी भी बालक को दूध पिला दे तो वो बालक मर जाता था, क्योंकि वो पस जमते जमते विष की तरह बन चुका था। कहते हैं कृष्ण को मारने के लिए सबसे पहले कंस ने उस पूतना का सहारा लिया, और जब सहारा लिया तो पूतना गई है। मां यशोदा तो अपने कार्यों में लगी थी और नन्हे से कृष्ण कहते हैं पालने में लिटाए हुए हैं। मेरी माताओं, एक कहावत आ जाती है, पूत के पैर, जोर से बोलो, पालने में दिख जाते हैं। होनहार वीरवान के होत चीकने पात। कहते हैं जब उस पूतना ने दूध पिलाने के लिए कृष्ण को उठाया। अच्छा, एक बात बताना, क्या बालक अपनी मां की महक को नहीं जानता? जोर से बोलो, भली प्रकार जानता है। मां के अलावा अगर दूसरी कोई स्त्री ले ले तो रोना धोना तुरंत शुरू कर देता है। कुछ बालक होते हैं इतने सज्जन प्रकृति के जो सब पे चले जाते हैं, पर कुछ ऐसे दुष्ट होते हैं जो मां से ही चिपके रहते हैं, और फिर मां गुस्से में क्या कहती है, मुझे ही खा के मरेगा। बालक को मां की खुशबू की पहचान होती है, गोद का पता होता है उसे। श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में लिया तो पता चल गया मां नहीं है ये, पर परम पिता परमेश्वर ने ऐसी अद्भुत बुद्धि दी थी कि जब वो दूध पिलाने लगी तो पता लगा कि उसके स्तनों को इतने जोर से पकड़ करके भींचा अपने दांतों से कि पता लगा स्तन कट गए। वो सारी की सारा पश जो था बाहर निकल गया और उस पूतना की मृत्यु वहीं के वहीं हो गई। और जब इस घटना की जानकारी पूरे के पूरे गोकुल वासियों को लगी तो उन्हें लगा कि ये कोई साधारण बालक तो नहीं है, ये कोई विशेष है।